नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो चमोली में 70वां सांस्कृतिक गौचर मेले 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे गौचर मेला में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। वहीं आज से शुरू होगा ऐतिहासिक 7 दिवसीय गौचर मेला। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से ऐतिहासिक 7 दिवसीय गौचर मेले का शुरुआत होगी। वे बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 70वें सांस्कृतिक गौचर मेला 2022 का शुभारंभ करेंगे। वहीं सुबह 11 बजे गौचर मेले में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 70वें सांस्कृतिक गौचर मेला 2022 का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे गौचर मेले में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं आज से 7 दिवसीय ऐतिहासिक गौचर मेले की शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में 70वां सांस्कृतिक गौचर मेला 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे गौचर मेले में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। साथ ही साथ आज से 7 दिवसीय ऐतिहासिक गौचर मेले की शुरुआत हो रही है। ये खबर आपको बता दें, चमोली में 70वां सांस्कृतिक गौचर मेले का आज शुभारंभ करेंगे। 2022 मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं आज से इस ऐतिहासिक 7 दिवसीय मेले की शुरुआत होगी। बता दें कि सुबह 11 बजे गौचर मेले में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज से ऐतिहासिक 7 दिवसीय गौचर मेले की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 70वें सांस्कृतिक गौचर मेला 2022 का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे गौचर मेला में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद एक बार फिर इस मेले की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज गोचर मेले का आज शुभारंभ करेंगे। और अगर हम इससे पहले पूर्व की बात करें तो बीते 2 साल से हमने देखा है कि जिस तरह से जो जिले के जो लोग होते हैं उनका गोचर मेले को लेकर के अगर जिस तरह से उनके द्वारा तैयारियां की जाती हैं तो कहा जा सकता है कि काफी उनमें एक उत्सुकता और देखने को मिलती है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते जिस तरह से गोचर मेले का आयोजन नहीं हो सका है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी लोगों में काफी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था कि कब वो समय आएगा कि जब एक बार फिर से गोचर मेले का आयोजन किया जाएगा। और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचेंगे वहां पर के और इस सांस्कृतिक गोचर मेले का आज शुभारंभ किया जाएगा। और आपको बता दूं यहाँ पर कि 7 दिन का ये गोचर मेले का आयोजन होगा, जिसमें कि अलग अलग जो प्रस्तुतियां हैं वो भी पेश होंगी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी और कहीं एग्जीबिशन, कहीं प्रदर्शनी भी लगा करके जो है लोगों को और जागरूकता, विशेष तौर पर जागरूकता देने का भी काम इस मेले के माध्यम से किया जाएगा। जी देखिए, 7 दिवसीय ऐतिहासिक मेला है ये, साथ ही साथ तैयारियां भी बहुत पूरी कर ली गई होगी क्योंकि अब से थोड़ी देर में सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। कलाकार कौन कौन से वहां पे मौजूद रहेंगे? 7 दिनों में क्या क्या अलग विभिन्न कार्यक्रम होंगे, साथ ही क्या क्या आयोजन होंगे? अशोक, देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस आप इस मेले के नाम से ही पता लगता है कि देखिए सांस्कृतिक गोचर मेला, यानी कि सबसे बड़ी बात होगी कि सांस्कृतिक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है देवों की भूमि है, देवभूमि भी इसको कहा जाता है। और इस उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए अन्य राज्य से भी पर्यटन यहाँ पर अगर आते भी है तो एक संस्कृति के आधार पर भी यहाँ पर आते हैं। और कहीं ऐसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, 4 धाम मंदिर यहाँ पर है, गंगा जी यहाँ पर है और भी कहीं ऐसे मतलब प्राचीन मंदिर हैं, तो सांस्कृतिक भी है। और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को हमेशा से जीवित रखने के लिए उत्तराखंड की अगर संस्कृति की बात करें, चाहे वो गढ़वाली भाषा की बात कर ली जाए, कुमाऊनी भाषा की बात कर ली जाए, तो उसको भी कहीं ना कहीं जीवित रखने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को भी उसके बारे में पता चल सके, युवा पीढ़ी भी ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो उस चीज को लेकर, उनको भी एक प्रेरणा मिले, तो उस पूरे आधार पर इस मेले का आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहां पर पहुंचेंगे और इस 7 दिवसीय मेले का आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं पिथौरागढ़ में सीएम धामी आज जौलजीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक है जौलजीबी मेला। 10 दिवसीय मेला भारत के साथ साथ नेपाल में भी आयोजित होगा। वहीं काली गोरी संगम पर 2 देशों की संस्कृति का मिलन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलजीबी मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही काली गौरी संगम पर 2 देशों की संस्कृति का मिलन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ में
जीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का प्रतीक है ये मेला। वहीं 10 दिवसीय मेला भारत के साथ साथ नेपाल में भी आयोजित होगा। वहीं काली गौरी के संगम पर दो देशों की सांस्कृतिक का मिलन होगा। प्रदीप मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ तैयारियां की गई है जौलजीबी मेले को लेकर? जी प्रतीक, मैं बताऊं, आज जौलजीबी मेले का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ किया जाना है। जौलजीबी मेला ऐतिहासिक और हिस्टोरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मेला माना जाता है, क्योंकि ये भारत और नेपाल की सीमा पर लगता है। यहाँ पर गोरी और काली का संगम है। यह मेला एक राज्य के मेला के रूप में भी देखा जाता है, और ये मेला कहीं न कहीं नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति इस मेले में दिखती है। ये मेला कई सदी से चला आ रहा है। इस मेले में हर वर्ष सीएम पहुंचते हैं, क्योंकि ये मेला एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मेला है। इस मेले में आगे संस्कृति दिखती है। मेले को लेकर लंबे समय से आगे स्थानीय प्रशासन की तरफ तैयारी भी की जा रही है। मेले को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जौलजीबी मेला कई सदी से चला आ रहा है। इस मेला एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला मेले को माना जाता है। जी बच्ची जी, 10 दिवसीय ये मेला चलेगा, साथ ही साथ भारत के साथ नेपाल में भी ये आयोजित होगा। ये एक तरह से संदेश है कि बेशक भारत और नेपाल की सीमाएं अलग है, लेकिन संस्कृति दोनों एक ही है। इन 10 दिनों में क्या कुछ प्रदर्शनियां की जाएगी, कितने स्टॉल्स लगाए जाएंगे और क्या कुछ खास रहेगा इस 10 दिनों में? जी मैं प्रति आपको बताऊँ, जौलजीबी मेले में जो है, जहाँ भारत के साथ नेपाल की संस्कृति देखने को मिलती है, भारत और नेपाल का ये रोटी बेटी का जो संबंध है वो इसमें जो पूरी तरह से देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपस में लगा हुआ क्षेत्र है भारत और नेपाल का। और इस मेले के में जो है विभिन्न सरकारी स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों के द्वारा जो है जानकारी दी जाएंगी। वहीं केएनबीएन के द्वारा रिवर राफ्टिंग भी की जाएगी, साथ ही कई कार्यक्रम भी यहाँ पर किए जाने हैं। मेले को लेकर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। मेले में प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकार की द्वारा और नेपाल के जो प्रसिद्ध लोक कलाकार है उनके द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रस्तुति दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं देहरादून में 7वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे। साथ ही 11 नवंबर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसके बाद 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हंसी के मशहूर कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा ही सबको हंसा कर रखते हैं। एहसान कुरैशी जी, सीधा चलते हैं उनसे बात करेंगे। एहसान कुरैशी जी, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, आपको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया। 3 दिन की जर्नी किस तरह से रही, क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आया भैया, वो भी उत्तराखंड देवभूमि में रहे और देवताओं के दर्शन हुए। जैसे एक बाबा रामदेव, आज उनसे भी मुलाकात हो गई, तो देव धरती में देव जी से मिले। और ये देखो इतने सारे चेहरे दिख रहे हैं, ये सब ने आकर रौनक बढ़ाए और आप लोगों ने आकर इस रौनक को और बढ़ा दिया, क्योंकि खबरें आपने दिखाई। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये सर हैं, ये या जाइए मिश्र, ये शर्मा जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं को? उत्तराखंड के तमाम लोगों को कि देखो, फिल्म इंडस्ट्री अब आपके यहीं बनने वाली है। धीरे धीरे फिल्मों की शूटिंग हो रही है। सीएम साहब ने बताया लगभग 250 फिल्म में इस साल यहाँ पर शूट हुई। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको लेकर सिंगिंग के लिए, लिखने वालों के लिए, डायरेक्शन के लिए बहुत चांस बढ़ गए हैं, रास्ते खुल गए हैं। और राजेश शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो यहाँ के टैलेंट का भी कंपटीशन कराए और उनके दीदार हमको करवाए। अपने फैंस के लिए एक जोक तो बनता है, जो आपका हमेशा से सुनने को एक इंतजार रहते हैं। जी जी जी, हम तो दुआ देते हैं भैया आप सबको, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े, और आप सबके दुख रणबीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते। हिंदी खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हंसी के मशहूर कलाकार, सबको हंसा कर रखने वाले एहसान कुरैशी जी, जिन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट इलियास अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर, देहरादून।
तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चल रहे निर्माण के कामों में देरी पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जनता को विकास योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए निर्माण के काम तय समय में पूरे किए जाए। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। जिले में निर्माण के कामों की प्रगति का जाना हाल। निर्माण कामों में देरी पर सीएम ने जताई नाराजगी। अफसरों को जिम्मेदारी से काम करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिले में चल रहे निर्माण के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से PMGSY और NH के अधिकारियों को सड़क निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी लाने को कहा गया। सीएम धामी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए, जिले में चल रहे निर्माण के कामों में लाई जाए तेजी। PMGSY, NH के कामों पर दिया जाए विशेष ध्यान। सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण के काम जल्द हो पूरे। स्पोर्ट्स कॉलेज, जिला जेल का निर्माण जल्द किया जाए। जो निर्माण के काम पूरे हो गए हों, उन्हें हैंडओवर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कई साल पहले शुरू हुए निर्माण के कामों के पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई। सीएम ने कहा कि पैसा चाहे राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का, उसका सुनियोजित ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे उस धनराशि का जनता को समय पर लाभ मिल सके। सीएम ने निर्देश दिया कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दिए गए कामों को जल्दी पूरा करें, जिससे जनता को विकास योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। वहीं सीएम ने कहा कि अधिकारी सीमांत जिले पिथौरागढ़ को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग दें। पिथौरागढ़ से संवाददाता प्रदीप महारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकान मालिक के साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने पिकनिक पर जा रहे स्कूली बच्चों के साथ भी स्कूल बस में बैठकर बातचीत की। इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ में चाय की दुकान पर पहुंचे सीएम, चाय की चुस्कियों के साथ की चर्चा। पिकनिक पर जा रहे स्कूली बच्चों से मिले, बच्चों को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी पिथौरागढ़ में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय चाय की दुकान पर। तो सीधा आपको रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और कोटगी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं। आज इस शिलान्यास भूमि पूजन के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे क्षेत्र के रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिनके अथक प्रयासों से आज कोटगी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारे केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका दीदी हमारी आदरणीय शैला रानी रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन अमरदेवी शाह जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई महावीर सिंह पवार जी, और इस मंच पर विराजमान सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जिनके द्वारा लगातार होता रहा है और तमाम सारे धार्मिक प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होता है। ऐसे हमारे पूज्य शिवानंद गिरी जी महाराज, यहाँ के ग्राम प्रधान सगी जी, छिनका के ग्राम प्रधान देवेंद्र नेगी जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन कविता भंडारी जी, सुभाष नेगी जी एवं
हमारे सामने बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, विजय कपड़वाण जी, सरला खंडूरी जी, विजय राणा जी, भारत भूषण भट्ट जी, शीला रावत जी, घनश्याम पुरोहित जी, शैलेंद्र भंडारी जी, बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी, श्रीमती गौरी बटवाल जी, अंजना रावत जी, जिला मीडिया प्रभारी, दरम्यान जसवाल जी, युवराज सिंह रावत जी, प्रकाश चंद्र जरोला जी, श्री मयूर दीक्षित जी, हमारे जिलाधिकारी अभी जिन्होंने इस पूरी यात्रा को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाया। और अभी नई पुलिस अधीक्षक के रूप में विशाखा जी और आज कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, और आज बाल दिवस के अवसर पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं आए हैं। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मेरे सभी प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बाल दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो नर्सिंग कॉलेज है, ये यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलम्ब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सब का आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे परिसर के अंदर जिस प्रकार की तबाही हुई थी, वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा, और उसको पुनः निर्माण का काम, एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदार बाबा में आए थे, तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा। तो
तो रुद्रप्रयाग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जो इस वक्त कोटकी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। तो आगे बढ़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें अनुशासित जीवन और सामाजिक कर्तव्यों को लेकर जागरूक रहने का संदेश दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ में स्कूली विद्यार्थियों से मिले सीएम, छात्र छात्राओं से पढ़ाई को लेकर की बातचीत। सीएम ने विद्यार्थी जीवन को बताया अमूल्य, विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन का दिया संदेश। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री के सामने रखे। विद्यार्थियों ने अपने अपने स्कूल से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सीएम को बताई। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं को लेकर काफी सुधार किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि हालांकि अब सड़क मार्ग, दूरसंचार और अन्य सुविधाएं विकसित हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी बेहतर करने का प्रयास करें। सीएम ने सभी छात्र छात्राओं को एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन का पाठ सीखने को कहा है। सीएम ने कहा कि विद्यार्थी जीवन अमूल्य है, इसलिए छात्र छात्राएं अपना पूरा ध्यान शिक्षा ग्रहण करने में लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भविष्य में राज्य की परिवहन जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार राज्य में नए आईएसबीटी बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अफसरों को नए आईएसबीटी निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य के सभी आईएसबीटी के विस्तार के लिए योजना बनाई जाए। इस रिपोर्ट में देखिए। परिवहन व्यवस्था को लेकर सीएम के निर्देश। राज्य के सभी आईएसबीटी का किया जाए विस्तार। नए आईएसबीटी निर्माण की बनाई जाए योजना। भविष्य के मद्देनजर नए आईएसबीटी बनाने जरूरी। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे कई राजमार्गों का निर्माण पूरा होने के बाद राज्य में यातायात और यात्रियों का दबाव बढ़ेगा। चारधाम यात्री और पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर धामी सरकार अभी से योजना बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अफसरों को राज्य में नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी आईएसबीटी के विस्तारीकरण की योजना बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य में जो भी नए आईएसबीटी बनाए जाने हैं, उनके लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएं जहां भूमि की पर्याप्त उपलब्धता हो और जो यात्रियों के लिए भी आवागमन के लिहाज से सुविधाजनक हो। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अफसरों को ये निर्देश दिए हैं। भविष्य के मद्देनजर नए आईएसबीटी निर्माण के लिए बनाई योजना। ऐसे स्थान किए जाए चिन्हित जहां पर्याप्त भूमि हो उपलब्ध। यात्रियों के आवागमन के लिए सुविधाजनक स्थानों का हो चयन। आईएसबीटी के पास अतिक्रमण नहीं हो, पुलिस को दी जाए जिम्मेदारी। बस अड्डों पर पर्वतीय उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाए। सड़क सुरक्षा के लिए चलाया जाए जन जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अफसरों को राज्य के सभी आईएसबीटी में जन सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आईएसबीटी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा है कि आईएसबीटी के पास किसी भी हाल में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए संबंधित थाने और चौकी प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सीएम ने कहा है कि परिवहन मंत्री और सचिव समीक्षा कर सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें। इसके लिए सीएम ने खुद समीक्षा कर सभी योजनाओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हिंदी खबर से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ पीड़िता यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि दामिनी केस की तरह ये केस भी था, और छावली मामले में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। लगातार उत्तराखंड की दोनों ही रेप पीड़िताओं के लिए न्याय की जो एक गूंज है वो उठी है, और ऐसे में देखिए दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक की मांग हो रही है जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जी। सर, अगर बात की जाए तो देखिए जब दामिनी केस हुआ उस वक्त उत्तराखंड की बेटी का भी केस हुआ, किरण नेगी, जो कि एक आज दामिनी की उपाधि उनको दी जा रही है क्योंकि वो भी न्याय के लिए उनके माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। जहाँ तक किरण नेगी का साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह डिसीजन दिया, इसके लिए दोबारा से हम लोग रिपीटिशन और उसकी बात करेंगे। साथ में अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हम पत्र लिखेंगे कि इसको पुनः विचार किया जाए, क्योंकि उस बेटी के साथ में, बहन के साथ में जिस तरह अन्याय हुआ और जिस तरह प्रमाण है, मेडिकल उसका साथ में है, सारी चीज़ें हैं, और किसकी तरफ से लापरवाही पुलिस की तरफ से हुई, देर से एविडेंस दिए गए, क्या कारण रहे, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हम कहें कि उसके साथ न्याय होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके लिए मैंने कहा कि हम फिर बात करेंगे, और साथ में उस परिवार के साथ में हम लोग हर समय खड़े हैं, और इसमें जनता भी आक्रोशित है। तो स्वाभाविक है कि ये जो घटना है ये पुनः न दोहराया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये सजा और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम विचार करना चाहिए, और महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग निश्चित है कि एक पत्र के द्वारा और उनके संज्ञान में विषय लाएंगे कि दोबारा से इसको शुरू किया जाए। सर, उत्तराखंड में लगातार देखिए कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे। एक बार फिर से देखिए अजय भट्ट जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी कि एक बार फिर से आप लोग कांग्रेस में उत्तराखंड में फूट डालने की तैयारी में हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और अपने उसका कहने का अधिकार है। और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस पूरे देश के अंदर से सफाया होता जा रहा है, और उसके कारण उनके नेता भी छटपटा रहे हैं, और वही एक कारण है कि आज भाजपा की ओर अधिकतर कांग्रेसी आ रहे हैं, और एक होड़ लगी है। तो ये अपने को मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड के अंदर भी यही स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद। तो देखिए, आप तीरथ सिंह रावत जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमें मोदी जी से सीखना चाहिए, और इसका प्रयास न केवल अधिकारियों को बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। खबरों के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।